गुजरात के NH-48 पर पहला बैरियरलेस टोल सिस्टम लॉन्च किया गया, जहां गाड़ियों को रुकना नहीं पड़ेगा और टोल ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। अगर सतही रूप से देखें तो ये सिस्टम मॉडर्न और एफिशिएंट लगता है, लेकिन ये डेवलपमेंट एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या वो प्रायोरिटी है जिसे इंडिया को अभी एड्रेस करना चाहिए? ANI की एक रिपोर्ट है 1 मई 2026 की। मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम गुजरात के NH-48 पर लॉन्च किया गया है। इसमें ANPR टेक्नोलॉजी और फास्टैग के थ्रू बिना रुके टोल कलेक्शन होगा। पर बात यह है कि इंडिया में हाईवेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम टोल डिले नहीं बल्कि सेफ्टी है। कंज्यूमर अवेयरनेस ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2022 में पॉटहोल्स की वजह से 1800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ये सिर्फ एक कैटेगरी है। ओवरऑल रोड एक्सीडेंट्स इंडिया में हर साल लाखों लोगों की जान लेते हैं। सिर्फ सड़कें ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन भी सवालों में है। अकॉर्डिंग टू एन इंडिया टुडे रिपोर्ट जनवरी 2026, मुंबई के पास एक वायरल फ्लाईओवर के डिजाइन और अलाइनमेंट पर सीरियस कंसर्न्स उठाए गए। यहां स्ट्रक्चरल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पर डाउट सामने आए। लीगल पर्सपेक्टिव से भी इशू क्लियर है। नीति नियमन के एनालिसिस के मुताबिक इंडिया में बैड रोड्स एंड पॉटहोल्स, इनको लेकर के लायबिलिटी का फ्रेमवर्क बहुत कमजोर है, जिससे अकाउंटेबिलिटी फिक्स ही नहीं होती। बहुत मुश्किल होता है जब देश की सड़कें बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रही हैं, जब मेंटेनेंस और डिजाइन इश्यूज एक्सीडेंट्स का रीजन बन रहे हैं। तब क्या फोकस एडवांस टोलिंग जैसे सिस्टम्स पर होना चाहिए? बैरियरलेस टोलिंग स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ाता है, लेकिन यह सेफ्टी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। अगर रोड अनसेफ है तो तेज मूवमेंट सिर्फ रिस्क को और बढ़ा सकता है। इंडिया को मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ स्मार्ट सिस्टम्स नहीं होता, सेफ सिस्टम्स भी होता है। बैरियरलेस टोल एक अपग्रेड हो सकता है, लेकिन सेफ रोड्स एक बेसिक जरूरत है। सवाल यह नहीं है कि सिस्टम काम करेगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या यह अभी सबसे जरूरी था। इंडिया को फास्ट बनना है, लेकिन उससे पहले सेफ बनना ज्यादा जरूरी है।